हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिक एंड जनरेटिंग फंक्शन। फर्स्ट, व्हाट इज न्यूमेरिक function? Numeric function. A numeric function is denoted by a naught, a1, a2 up to so on, ar up to so on. What is this ar? Ar is r term of the sequence of this function or sequence. For example, अगर हम लेंगे 1, 8, 27 अप टू सो ऑन अप टू क्या लिख सकते हैं आर क्यूब अप टू सो ऑन, बिकॉज इफ वी सी 1 को हम लिख सकते हैं 1 क्यूब, 2 को लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब एंड 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब अप टू सो ऑन। किस फॉर्म में है ये? आर क्यूब की फॉर्म में अप टू सो ऑन। सो इट इज आर टर्म किस फॉर्म में आएगा? आर क्यूब की फॉर्म में। सो इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक फंक्शन। मतलब जो कोई पैटर्न फॉलो करे उसको हम बोलेंगे न्यूमेरिक फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक फंक्शन। इसके बाद है व्हाट इज जनरेटिंग फंक्शन। व्हाट इज जनरेटिंग फंक्शन? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो व्हाट इज जनरेटिंग फंक्शन? सो अगर मेरे पास अभी मैंने देखा न्यूमेरिक फंक्शन, अभी न्यूमेरिक फंक्शन किस फॉर्म में है? न्यूमेरिक फंक्शन किस फॉर्म में होता है? ए नॉट, ए वन, ए टू अप टू सो ऑन, ए आर टू सो ऑन। दिस इज न्यूमेरिक फंक्शन। नाउ व्हाट इज जनरेटिंग फंक्शन? व्हाट इज जनरेटिंग फंक्शन? Generating function. Let a naught, a1, a2 up to so on, ar up to so on be a numeric function. ये क्या है? न्यूमेरिक फंक्शन। अभी मैंने देखा कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं न्यूमेरिक फंक्शन। देन हमें पता है ये इनफाइनाइट सीरीज है। देन द इनफाइनाइट सीरीज in terms of z, इसको हम अगर हम किस में लिखेंगे? किस z की टर्म में, मतलब कि ऐसे ए नॉट, ये ए नॉट, उसके बाद प्लस ए वन के साथ z प्लस ए2 z स्क्वायर प्लस ए3 z क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए आर z पावर आर प्लस अप टू सो। इस तरह का जो फंक्शन होगा उसी को हम बोलेंगे जनरेटिंग फंक्शन। इज कॉल्ड generating function. So what is generating function? Generating function is nothing. It is the numeric function which can be written in the form of this. जनरेटिंग फंक्शन एक न्यूमेरिक फंक्शन ही होता है जिसको हम इन टर्म्स ऑफ z लिख पाए। फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर मेरे पास कोई न्यूमेरिक फंक्शन है 1 1 1 1 1 अप टू सो ऑन, ये न्यूमेरिक फंक्शन है, मतलब a0 a1 a2 a3 a अप टू सो ऑन एक न्यूमेरिक फंक्शन है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, जनरेटिंग फंक्शन, और जनरेटिंग फंक्शन को मैं a ऑफ z से डिनोट करूंगी। क्या आएगा, क्या है न्यूमेरिक फंक्शन का को किस किस फॉर्म में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ z, मतलब a, व्हाट इज a नॉट, दिस इज a नॉट, a नॉट को यहाँ लिखना है, मतलब a नॉट के बदले 1 है, प्लस a1 a, दिस इज a1 a1 मतलब 1 इंटू z, 1 इंटू z, प्लस व्हाट इज a2, a2 इज आल्सो 1 इंटू z स्क्वायर, प्लस a3 इज आल्सो 1 a3 इंटू z क्यूब, प्लस अप टू सो ऑन, क्योंकि सारे टर्म्स 1 1 1 है। तो हमने जनरेटिंग इसकी जनरेटिंग फंक्शन को हमने ऐसे लिख लिया। तो अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, व्हाट इज दिस इज द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अगर आपको उसका सम पता होगा, वो होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो ए, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r इज द कॉमन रेशियो, व्हाट इज फर्स्ट टर्म हियर 1 upon 1 minus what is common ratio z. So what is the generating function of above series, above numeric function, a 1 upon 1 1 upon 1 minus z। ऐसे निकालना हमें किसी भी न्यूमेरिक फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन। कैसे, हमें न्यूमेरिक फंक्शन गिवन होगा, हमें किस तरह उसका z ये जनरेटिंग फंक्शन लिखना है, इन टर्म्स ऑफ z, ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वेयर अप टू सो ऑन। उसके बाद हमें उसका सम निकालना है। जैसे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में था, जीपी में था, तो उसका सम होता है ए अपन 1 माइनस आर, ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशो। तो इसका क्या आएगा, इसका जनरेटिंग फंक्शन आएगा 1 अपन 1 माइनस जेड। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एक एग्जाम्पल हम करेंगे यहाँ पे। देखो, find the generating function of, find the generating function of 2 4 8 16 32 अप टू सो ऑन। मतलब मेरे पास एक न्यूमेरिक फंक्शन दिया है, इसका मुझे क्या निकालना है, जनरेटिंग फंक्शन। मैंने अभी बोला कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, न्यूमेरिक फंक्शन को लिखना है इन टर्म्स ऑफ जेड। जनरेटिंग फंक्शन को मैं डिनोट करूंगी ए ऑफ जेड से। तो कैसे लिखूंगी, फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म 2 प्लस 4 इंटू z, थर्ड टर्म इंटू z स्क्वायर, 8 इंटू z स्क्वायर प्लस 16 इंटू z क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। दिस इज जनरेटिंग फंक्शन। उसके बाद यहाँ से देखो, इसको और सिंपलीफाई करेंगे हम, 2 को क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे कॉमन, तो इधर रहेगा 1 प्लस 2z प्लस 4z स्क्वायर प्लस 8z क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर आप अंदर वाले टर्म को पे नज़र डालोगे, वो भी किस फॉर्म में है, जीपी की फॉर्म में। 2 को 2 रहने दो, इसको लिखो, दिस इज इन जीपी विद कॉमन रेशियो 2 जेड। तो उसको मुझे पता है ए अपन 1 माइनस आर, ए इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 1 1 upon 1 minus what is r, common ratio is 2z. So what is the generating function of above numeric function, this is the generating function of above numeric function। but यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होगी, 2z is less than 1। क्यों, क्योंकि अगर 2z ग्रेटर देन 1 हुआ, तो ये जो टर्म है ये क्या बनेगी, नॉट डिफाइंड। क्या बनेगी, नॉट डिफाइंड। इस क्योंकि नीचे इन्फिनिटी
नीचे ज़ीरो आएगा, नीचे ज़ीरो को टेंड करेगा, तो ये टर्म पूरी टेंड करेगी किसको, इन्फिनिटी को। तो इन्फिनिटी का मतलब है नॉट डिफाइंड। सो इसीलिए हमने कंडीशन लगा दी कि 2z जो है ये लेस देन 1 होना चाहिए। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो ये कंडीशन भी आपको वहाँ पे लिखनी ज़रूरी है, वरना ये टर्म ही नॉट डिफाइंड बन जाएगी। हम और एक क्वेश्चन लेंगे जनरेटिंग फंक्शन से। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग मेथड से करने हैं। फाइंड क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट का भी ये क्वेश्चन है। फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन AR equal to 2 power R plus 3 power R, R is greater or equal to 0। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। हमें पता है जनरेटिंग फंक्शन किस फॉर्म में होता है। इसको अगर देखेंगे उसके साथ जेड भी होता है, और मतलब हम लिखते हैं किसी भी जनरेटिंग फंक्शन को सम ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जेड। अब देखो हमें पता है अगर हमें इसका जनरेटिंग फंक्शन चाहिए तो हमें समेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी और जेड की ज़रूरत भी पड़ेगी। सो अगर हम देखेंगे, हम इसको लिखेंगे ए जेड इज अ जनरेटिंग फंक्शन किसका। अगर देखेंगे ए आर को लेंगे हम, ये समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर जेड पावर आर। ठीक है, व्हाट इज ए आर, व्हाट इज ए आर। ए आर का वैल्यू है, ए आर का वैल्यू है 2 पावर आर प्लस 3 पावर आर। तो क्या आएगा, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ए आर का वैल्यू दिया है 2 पावर आर प्लस 3 पावर आर और जेड पावर आर भी है। जब हम इसको अलग अलग लिखेंगे, आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 पावर आर जेड पावर आर प्लस समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 3 पावर आर जेड पावर आर। तो और थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। देखो अगर हम r को 0 देंगे पहले तो ये बनेगा 0 एनीथिंग रेज पावर 0, तो ये क्या बनेगा, ये 1 बनेगा। प्लस जब हम r का वैल्यू समेशन खोल के लिखेंगे, r को 1 देंगे ये बनेगा 2z, r को 2 देंगे ये बनेगा 2z का होल स्क्वायर, r को 3 देंगे ये बनेगा 2z का होल क्यूब, अप टू सो ऑन। इसी तरह प्लस इस वाले को खोलेंगे, ये जब हम 0 देंगे तो ये 1 बनेगा, जब हम 1 देंगे तो ये 3z बनेगा, जब हम 2 देंगे तो ये बनेगा 3z का होल स्क्वायर, इसी तरह अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वाले इस वाली टर्म को देखेंगे, इस वाली टर्म को, दिस इज आल्सो इन जीपी विद कॉमन रेशियो 2z, एंड अगर हम इस वाली टर्म को अलग से देखेंगे, दिस इज आल्सो इन जीपी विद कॉमन रेशियो 3z, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 2z, और इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 3z विद द हेल्प ऑफ जीपी फॉर्म। ठीक है, और नाउ हम थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीपल करके। क्रॉस मल्टीपल करके हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3z, इधर करो इसको, इधर करो मल्टीपल तो प्लस 1 माइनस 2z, और एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 माइनस 2z इंटू 1 माइनस 3z। अब मैं इसको इधर करके यहाँ पे लिखूंगी, ये आएगा, देखो 1 माइनस ये आएगा 2 माइनस 5z अपॉन, ये आएगा जब हम इनको मल्टीपल करेंगे आपस में
इन दोनों को, तो ये आएगा 1 माइनस 5z plus 6z square. This is the generating function of above न्यूमेरिक फंक्शन। कुछ नहीं करना, हमने गिवन था ये वाला, तो हमें पता है ये फंक्शन है, इसको हमने किस में लेना है, जनरेटिंग फंक्शन। व्हाट इज जनरेटिंग फंक्शन, खाली जो न्यूमेरिक फंक्शन है उसको इन टर्म्स ऑफ जेड लिखना है। तो हमने समेशन का यूज करके ए आर को जेड पावर आर लिखा। ए व्हाट इज ए आर तो गिवन है हमें। फिर हमने क्या किया, इनको अलग अलग करके, समेशन को भी अलग अलग करके, अलग अलग हमने जब आर का वैल्यू यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी देना है, पहले 0 दिया फिर 1 दिया, तो इसको खोल के लिखा मैंने, और दूसरी टर्म को भी खोल के लिखा। तो अगर जब हमने देखा ये भी जीपी में है, ये भी जीपी में है, तो इसकी फर्स्ट टर्म अपान 1 माइनस कॉमन रेशियो, इसकी फर्स्ट टर्म अपान 1 माइनस कॉमन रेशियो, इन दोनों का एलसीएम लेके मेरा जो जनरेटिंग फंक्शन आया वो आया 2 माइनस 5z अपान 1 माइनस 5z प्लस 6z स्क्वायर। तो इस तरह आपको जो भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरह करना है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरेटिंग फंक्शन। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगी, और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि मतलब कोई डिफरेंट क्वेश्चन होगा, लेकिन कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, ऐसे ही करने हैं हर एक क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच।